भारत में लॉन्च हुआ डिजिटल करेंसी ई-रूपी और आरबीआई ने 1 नवंबर 2022 से डिजिटल करेंसी यानी वर्चुअल करेंसी की शुरुआत कर दी है। आज के इस वीडियो में जानेंगे इसी ई-रूपी के बारे में कि आखिर ये ई-रूपी है क्या? इससे क्या-क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या कुछ नुकसान हैं? अगर नुकसान है तो और कैसे ये काम करेगा? तो ई-रूपी के बारे में चाहेंगे कि पूरा जो है डिटेल्स में हम कवर कर लें इसी वीडियो में और जैसे-जैसे आप लोगों की कमेंट आएगी, अगली वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगी। तो समझिए ई-रूपी को क्योंकि फ्यूचर पैसों का यही है, इसलिए इसे समझना भी काफ़ी ज़रूरी है। ई-रूपी की अगर हम बात करें तो ये एक डिजिटल करेंसी होगा जिस तरीके से अगर मैं बात कर लूँ क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की, उसी तरीके से ये एक वर्चुअल करेंसी होगा, जो कि आपके जेब में ना होकर आपके वॉलेट में होगा। जिस तरीके से अभी आप किसी एप्लीकेशन में वॉलेट में पैसा ऐड कर लेते हैं और उसको कहीं भी खर्च कर लेते हैं, किसी मर्चेंट को पेमेंट कर देते हो, ठीक उसी तरीके से आपका ये डिजिटल करेंसी काम करेगा। आपको बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, ध्यान से सुनिए बैंक अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पर एक नुकसान तो आपका ये भी होगा कि अगर बैंक में पैसा पड़ा हुआ है तो उस पर कुछ न कुछ ब्याज मिलता रहता है, लेकिन इस पर किसी भी तरीके की ब्याज आपको नहीं मिलेगी। ये एक बिटकॉइन की तरह क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की जिस तरीके से हमने बात करी, उसी तरीके से ये काम करेगा और जो इंडियन करेंसी होगी, जो कि ई-रूपी होगा, उसका हम सीबीडीसी इसका नाम दिया गया है यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और ये जो है अभी स्टार्ट किया गया है 1 नवंबर से और ये सिर्फ अभी जो है पायलट प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया गया है यानी कि होलसेल में इसकी लेन-देन होगी और इसके लेन-देन के लिए फिलहाल जो है बड़े पेमेंट्स के लिए इसकी लेन-देन अभी शुरुआत की गई है और इसकी शुरुआत हुई है बैंकों के अंदर, यानी कि बैंक जो है अपने आप में लेन-देन कर पाएँगे। इसके लिए कुल 9 बैंकों का चुनाव हुआ है जो कि अभी इस डिजिटल करेंसी का यूज़ करेंगे और वो बैंक कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी बैंक। इतने बैंकों को अभी अनुमति मिली है इस जो ई-रूपी है या फिर डिजिटल करेंसी कह लीजिए इसको यूज़ करने का और ये बैंक अपने में ही इसकी लेन-देन करेगी यानी कि बड़े पेमेंट्स के लिए जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी या फिर जो भी आप कह लीजिए उसके लिए। लेकिन जो लोग इस्तेमाल करते हैं अगर हम यहाँ पर बात कर ले बाकी लोगों के लिए जैसे कि अगर रिटेल्स कैटेगरी की हम बात करें रिटेलर्स के लिए तो ये 1 महीने बाद लॉन्च किया जाएगा। अब 1 महीने बाद लॉन्च हो जाएँगे सारे यूज़र्स के लिए और इसके लिए अब कैसे इसको इस्तेमाल करना है देखिए आपके पास जो क नोट होगा ना जैसे आपके पास कोई नोट है 500 2000 का तो आप बैंक में जाकर उसको ई-रूपी में कन्वर्ट भी करवा पाइएगा और सीधा आपके वॉलेट में चला जाएगा। और वो एक वॉलेट होगा और किस एप्लीकेशन का होगा, ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन एप्लीकेशन भी हो सकता है साथ ही साथ लॉन्च किया जाए। जिस तरीके से आपका खाता किसी बैंक में होता है ना, ठीक उसी तरीके से उस एप्लीकेशन पर आपका एक वॉलेट होगा, जहाँ पर आपके सारे पैसे होंगे। अब इससे आपका फ़ायदा तो है ही, आपको सिक्योरिटी मिलेगी, कैश ढोने की झंझट नहीं है और ना ही आपके को नोट के कटने, फटने, जलने के चांसेस है, चोरी होने के भी चांसेस नहीं है, वही बिटकॉइन की तरह। और इससे आरबीआई को भी फ़ायदा है, नोट की छपाई तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगी, यानी कि करेंसी नोट के छापने में जो खर्च आती है, वो बिल्कुल ही कम हो जाएँगी, बहुत हद तक 80% तक कम हो सकता है, ऐसा अनुमान है। तो ये जो है यहाँ पर सरकार की नज़र भी होगी कि पैसा जो है किसके जो वॉलेट में है, कितना पैसा है, इससे सरकार को पता चलता भी रहेगा। तो कहीं न कहीं ब्लैक मनी पर भी रोक लग जाएगी इस ई-रूपी के लॉन्च होने के बाद। और वहीं पे बात कर लेते हैं नॉर्मली अगर लिमिट की, तो यहाँ पर लिमिट भी हो सकता है तो फिक्स किया जाए कि कौन से लोग कितने लिमिट्स में अपना जो है ई-रूपी रख सकते हैं या फिर डिजिटल करेंसी अपने वॉलेट में रख सकते हैं कितना, तो वो भी वहाँ पर फिक्स किया जाएगा और साथ ही साथ इसको यूपीआई से भी जोड़ा जाएगा। आप यूपीआई पेमेंट भी इसी तरीके से कर सकते हैं और इसको स आसान भाषा में समझे तो किसी भी फ़ोन का वॉलेट एप्लीकेशन का वॉलेट ले लीजिए। जैसे मान लीजिए अमेज़न पे ले लिया। तो क्या होता है अमेज़न पे के वॉलेट में हम पैसा ऐड करते हैं और वहाँ पर किसी को भी मर्चेंट को पेमेंट कर देते हैं, मोबाइल रिचार्ज करते हैं, बिल पेमेंट करते हैं, किसी भी तरीके की ट्रांज़ैक्शंस के लिए उस वॉलेट का इस्तेमाल कर ही लेते हैं। तो ठीक इसी तरीके से आपका ये जो ई-रूपी वाला वॉलेट है वो काम करेगा। हर छोटे-मोटे बड़े पेमेंट्स के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, काफ़ी सरल किया जाएगा। हालाँकि इसके लागू होने में यानी कि पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने में लग सकता है साल 2 साल लग जाए, लेकिन शुरुआत हो चुकी है तो कहीं न कहीं ब्लैक मनी पर तो रोक लगने ही वाला है और सरकार को ये भी पता होगा कि किसके पास कितना रुपया कहाँ है। जी हाँ, ये तो पता चलता ही रहेगा तो इसके कुछ नुकसान भी हैं। अब नुकसान सीधा ये है
कि आपके पास बैंक अकाउंट होगा नहीं, तो बैंक अकाउंट से आपको जो इंटरेस्ट मिलता है 2 ढाई परसेंट का, अगर आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है सेविंग अकाउंट में ही, तो वहाँ पर 2 ढाई परसेंट का जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो तो आपको नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर एक नुकसान तो हो ही गया है। और बाकी के और भी नुकसान या फिर फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे-जैसे इसकी डिटेल्स सामने आएगी, सब कुछ आपको डिटेल्स में बताएँगे। लेकिन फ़िलहाल जो शुरुआती नतीजे यानी कि जो शुरुआती जानकारी हमें मिली है, वो कुछ इस टाइप से है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको लॉन्च किया गया है। बैंक के अंदर अभी लेन-देन चल रही है। डिटेल्स के लिए 1 महीने बाद लॉन्च कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि दिसंबर के शुरुआत में ही आप लोगों के लिए या हम सभी के लिए ये ई-रूपी या फिर डिजिटल करेंसी या फिर वर्चुअल करेंसी कह लीजिए, ये लॉन्च हो जाएगी। अब इस ई-रूपी के लॉन्च होने के बाद इतना तो कन्फर्म हो चुका है कि करेंसी के लेन-देन बंद हो जाएँगे, चेक से पेमेंट वाली फैसिलिटी भी बंद हो जाएगी और आपको ब्रांच जाने की भी चांसेस कम है, क्योंकि बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो बैंक में जाने की क्या ज़रूरत है। अब क्या होगा, मतलब बैंकों का ये तो फिलहाल समझ नहीं आ रहा है कि अगर बैंक अकाउंट नहीं होगा, वॉलेट अकाउंट ही होगा, तो फिर बैंकों का क्या काम होगा? ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों को आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन जो जानकारी आई थी हमने देने की कोशिश करी है। कैसा लगा आपको ये ई-रूपी का वीडियो और ई-रूपी आप इस्तेमाल करेंगे या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये थे भारत में लॉन्च हुए ई-रूपी की जानकारी। कैसी लगी वीडियो बताएँगे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं किसी नई वीडियो में और हाँ, कोई डाउट है तो वो भी पूछिएगा। आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं और रिप्लाई भी करते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। दीजिए इजाज़त। थैंक यू।